नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 गोधूली कहानी का ऑब्जेक्टिव चौथा अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक को अवश्य सब्सक्राइब करें और जिन्हें यह वीडियो ज़रूरत हो उन्हें अवश्य शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा। यहाँ देवेंद्र का अर्थ देवता है और मानवेंद्र का अर्थ मानव है। तो देवेंद्र मतलब देवता को मानव का से क्यों सहयोग लेना पड़ गया। तो ऑप्शन है लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण, भीड़ के कारण, पूजा पाठ करवाने के कारण, स्वर्ग जाने के कारण। इसका सही आंसर होगा लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण, क्योंकि देवता के पास भी लोहे के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, इसलिए देवता को मानवेंद्र का सहारा लेना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। दूसरा क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। बूढ़े यहाँ पर महात्मा गांधी को बोला गया है। तो बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। तो पहला ऑप्शन ए इज्जत को, बी प्रेम को, सी धन को, डी विद्या को। तो सही आंसर होगा प्रेम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रेम को। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है, अर्थात मनुष्य के अंदर में क्या चीज़ ऐसा है जो जिया हुआ है, जीवित है। ऑप्शन नंबर ए मानवता के, ऑप्शन नंबर बी सामाजिकता के, ऑप्शन नंबर सी पाशवी वृत्ति के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सही आंसर होगा पाशवी वृत्ति के। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। जिसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन जानकार स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर सी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी अच्छी वृत्ति को। तो सहजात वृत्ति कहते हैं अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, अनजान स्मृतियों को। कौन नाखून को जलाए जा रही है। कौन नाखून को जलाए नहीं, यहाँ पर जिलाए होता। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन नाखून को जलाए जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए पशु, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी अप्रकृति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृति। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन नंबर बी ए बंदर, ऑप्शन नंबर बी बंदरिया, ऑप्शन नंबर सी भालू, ऑप्शन नंबर डी कुत्ते। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंदरिया। मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेता, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेता। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आतंकवादी, ऑप्शन नंबर बी मानवतावादी, ऑप्शन नंबर सी सामंतवादी, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा मानवतावादी, ऑप्शन नंबर बी मानवतावादी। 11वां क्वेश्चन है,
नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए पशु मित्रता का, ऑप्शन नंबर बी देवता का, ऑप्शन नंबर सी पशुता का, ऑप्शन नंबर डी मानवता का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पशुता का। 12 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर का, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा का। तो सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए गौड़ देश, ऑप्शन नंबर बी अंग देश, ऑप्शन नंबर सी गंधार देश, ऑप्शन नंबर डी कैकय देश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गौड़ देश। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न पुरस्कार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी पुरस्कार। मनुष्य को नाखून की जरूरत थी? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण जीवन में, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक जीवन में, ऑप्शन नंबर सी जंगली जीवन में, ऑप्शन नंबर डी शहरी जीवन में। सही आंसर होगा जंगली जीवन में। असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए तीर धनुष, ऑप्शन नंबर बी बंदूक, ऑप्शन नंबर सी लोहे के अस्त्र, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। सही आंसर होगा लोहे के अस्त्र शस्त्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? ऑप्शन नंबर ए गोली पर, ऑप्शन नंबर बी एटम बम पर, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान पर, ऑप्शन नंबर डी भगवान पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एटम बम पर। 19 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? ऑप्शन नंबर ए 1000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी 3000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर डी 4000 वर्ष पहले। तो कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? तो सही आंसर होगा 2000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए आतंकवादी को, ऑप्शन नंबर बी जीव को, ऑप्शन नंबर सी त्वचा को, ऑप्शन नंबर डी नाखून को। निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा नाखून को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा नाखून को। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी को, ऑप्शन नंबर बी पूर्वोत्तर को, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणात्य को, ऑप्शन नंबर डी उत्तरायण को। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दक्षिणात्य को। देवताओं को के राजा किसे संबोधित किया है? देवताओं के राजा किसे संबोधित किया? ऑप्शन नंबर ए इंद्र को, ऑप्शन नंबर सी बी शिव को, ऑप्शन नंबर सी राम को, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र को। देवताओं के राजा को इंद्र को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इंद्र को। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? ऑप्शन नंबर ए संस्कार का, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक आत्मगौरव का, ऑप्शन नंबर सी विश्वास का, ऑप्शन नंबर डी संगठन का। तो सही आंसर होगा सांस्कृतिक आत्मगौरव। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सही आंसर होगा सांस्कृतिक आत्मगौरव का। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर। तो सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए लड़का ने, ऑप्शन नंबर बी लेखक की छोटी लड़की ने, ऑप्शन नंबर सी पत्नी ने, ऑप्शन नंबर डी नौकर ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेखक की छोटी लड़की ने। 26 नंबर का क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कविता, ऑप्शन नंबर सी भाषण, ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। तो इसका सही आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं का सही आंसर होगा उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी पाठ लिखित पाठ है, हजारी प्रसाद के द्वारा लिखित पाठ है। ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी
20 के दांत। ऑप्शन नंबर सी, भारत से हम क्या सीखें। ऑप्शन नंबर डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सही आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1907 ईस्वी। तो सही आंसर होगा 1907 ईस्वी। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। PDF नोट्स पाने के लिए 6202778832 पर व्हाट्सअप करें। आपको व्हाट्सअप के माध्यम से PDF नोट्स मिल जाएंगे किसी भी विषय का।